क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग दो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े हैं कि एसी रजिस्टर में दिया जाए तो कैसा नेचर होगा, एसी इंडक्टर में दिया जाए तो कैसा नेचर होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एसी कैपेसिटर में दिया जाए तो कैसा नेचर होगा। तो चलो हेडिंग दो कि अगर हमारा एसी कैपेसिटर में दिया जाए तो कैसा होगा। चलिए हेडिंग है क्या, व्हेन प्योर एसी इज अप्लाइड टू किसके पास, कैपेसिटर के पास। तो चलो देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होगा। कैपेसिटर या फिर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटर या फिर कैपेसिटिव सर्किट। कैसे कैपेसिटिव सर्किट करेंगे? यदि सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर मौजूद होगा, जबकि रेजिस्टर और इंडक्टर क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इफ सर्किट कंटेन only capacitor but not inductor and resistor is called pure capacitive circuit. It's called pure capacitive circuit. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसको बोलेंगे? यदि सर्किट में केवल और केवल क्या कंटेंट होगा बताइए, कैपेसिटर कंटेंट होगा, जबकि इंडक्टर कंटेंट आपका नहीं होगा, साथ ही साथ रजिस्टर कंटेंट नहीं होगा। तब इसका देखिए सर्किट डायग्राम आपका कैसा बनेगा, केवल और केवल क्या होगा, कैपेसिटर होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर में। यहाँ भी बराबर कितना होगा, Vm sin ओमेगा टी। हम लोग एसी अप्लाई किए क्या, V बराबर Vm let AC signal, AC supply is when let AC supply को क्या माने, V बराबर कितना, Vm sin ओमेगा टी मान लिया जाए। ऐसा इक्वेशन नंबर 1 है। और C क्या है बताइए, कैपेसिटर है, इसमें ऑटोमेटिक करंट क्या करेगा, I फ्लो करेगा। अगर हम बात करेंगे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा, तब देखिए आप ध्यान दीजिए, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तब ध्यान दीजिए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। I बराबर कितना, हमारा रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, हमारा रिलेशनशिप द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप किसमें, इन कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्या गिवन बाय बता दो, I बराबर कितना, सी डी भी बटा में डी टी। कैसे, I बराबर बेसिकली क्या होता है बताओ, डी क्यू बाई डी टी। क्यू को बाहर निकालिए तो क्या, सी को बाहर निकालिए तो सी डी बी बटा डी टी, यानी I बराबर कितना, सी डी बी बटा डी टी। यानी कि कैसे आया बताओ, ये रिलेशन कैसे आया बताओ, इसको इक्वेशन 2 माने। ये कैसे आया, बेसिकली I हमारा जानते हैं Q बराबर कितना होता है, सी भी, और I बराबर कितना, डी क्यू बटा कितना होता है, डी टी। तो Q बराबर कितना, सी भी बटा में कितना, डी टी। सी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए तो सी डी भी बटा डी टी, यही चीज़ तो है। चूँकि ऐसा होगा इसीलिए ऐसा होगा। अब देखो हमारा ध्यान दो, आपको वोल्टेज मालूम है, अब वोल्टेज मालूम है तो करंट का इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे, और करंट का इक्वेशन ये इस फॉर्मेट में ले आएंगे, साइन के फॉर्मेट में ले आएंगे, और देखेंगे कि कितना डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। हम यही तो देख रहे हैं कि कैपेसिटर में हम लोग को फेज डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, इंडक्टर में कितना मिल रहा है, रजिस्टर में कितना मिल रहा है। रजिस्टर बताए थे कितना मिला, 0। इंडक्टर कितना मिला, 90 डिग्री। वो भी करंट क्या आया बाद मतलब क्या, लैगिंग। अगर हमारा पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। और लैगिंग लीडिंग जो डिसाइड करते हैं कैसे, घड़ी के सुई के दिशा में जो बाद में आता हो क्या, लैगिंग, पहले आता हो क्या, लीडिंग। यहाँ देखते हैं क्या होता है। चलो I बराबर कितना है, सी डी वी बटा डी टी है कि नहीं।
आई बराबर कितना है बताइए, सी डी वी बटा डी टी। तो आई बराबर यदि सी डी वी बटा डी टी है तब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, आई बराबर कितना है, सी डी वी बटा डी टी है, तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा हमारा, आई बराबर कितना, सी डी वी बटा डी टी, डी ऑफ डी टी, भी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एम साइन ओमेगा टी, भी बराबर कितना लिख सकते हैं, बी एम साइन ओमेगा टी। आई बराबर कितना लिख सकते हैं, सी डी बटा डी टी, बी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। आई बराबर कितना, सी डी बी बटा डी टी। अब हमारा जो भी कांस्टेंट होता है उसको क्या ले लेते हैं सर, बाहर, बाहर ले लेंगे तो क्या होगा बताइए, सी इंटू बी एम डी ऑफ डी टी ऑफ कितना, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। तो आई बराबर बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बी एम, और ये कितना माइनस में हो जाएगा कॉस, माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा बताइए, ओमेगा होगा इसमें। अब देखो हमारा आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, ध्यान देते रहना, माइनस सी बी एम बाई में कितना ओमेगा, और इंटू कितना कॉस ओमेगा टी होगा सर, होगा बिल्कुल। अब देखो कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस सी बी एम बाई ओमेगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी क्या होता है बताइए, कॉस थीटा होता है ना सर, कि नहीं होता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है हमारा। ये हमारा ऐसा लिए, क्यों ऐसा हम लोग लेने जा रहे हैं, देखिए हमारा ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा क्यों ऐसा लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव लाने वाले हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव लाने वाले हैं। अब देखिए हमारा कॉस जो है से आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑलरेडी निगेटिव होता है। अगर हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होगा, लेकिन कॉस थीटा जो होगा से क्या होगा बताइए, निगेटिव वैल्यू होगा। तो निगेटिव मिल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ प्लस लेने से क्या, ये हम लोग पढ़े हैं ना, ये हमारा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या केवल साइन वाला पॉजिटिव होता है, इसमें टैन वाला पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस वाला पॉजिटिव होता है। अगर हम 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तो कॉस का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एक निगेटिव ऑलरेडी पहले से है, तो निगेटिव मिल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए हम क्या लिए, प्लस लिए। इसको ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है, चलो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ध्यान दो, आगे देखते हैं। तो आई बराबर कितना हो गया बताइए, बी एम, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा सी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, बी एम। एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ मिस्टेक हुआ फिर से, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में मेगा गुना में आ जाता है सर, मेगा इंटू में आ जाता है, मेगा जो भी है गुना में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं, और 1 बाई ओमेगा सी को हम लोग लिखेंगे एक्सी। एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, साइन ऑफ, यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, मेगा टी प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जहाँ पर वेयर एक्सी इक्वल टू क्या है, 1 बाई ओमेगा सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कैपेसिटर का यूनिट तो फराड होता है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम। इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या, ओम। तो ओम में क्यों बदलते हैं, क्योंकि हम लोग वोल्टेज बटा हमारा वोल्ट बटा ओम का रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, करंट। तो यहाँ से बता दो आई बराबर कितना होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में कितना, 90 डिग्री, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जहाँ पर आई एम का मान कितना है बताइए, यहाँ पर आई एम का मान कितना है, वेयर आई एम इक्वल टू कितना है, वी बाई कितना, एक्स सी, जहाँ एक्स सी इक्वल टू कितना है, 1 बाई ओमेगा सी। और इसको हम लोग बोलते क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्यों ऐसा लाते हैं, क्योंकि इसका यूनिट भी क्या होता है, ओम होता है। तो वोल्टेज बटा ओम, वोल्ट बटा ओम क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए। और अब देखो हमारा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है से वोल्टेज और करंट है, तो ये जो है हमारा, ये दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्लस में, प्लस मतलब क्या, लीड, प्लस मतलब क्या, लीड, माइनस मतलब क्या, लैग। यानी कि प्लस मतलब लीड, इसका ये मतलब हुआ कि करंट यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज के तुलना में क्या होगा, पहले होगा।
यानी कि हम लोग इक्वेशन 1 तथा 2 को कंक्लूड करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, डू फास्ट। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो अब मिटा रहे हैं। अब देखो हमारा, अब देखो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में क्या है बताओ, इक्वेशन 1 है Vm sin ओमेगा टी, यही इक्वेशन 1 है ना जो मिटाए हम अभी, आप लिख चुके हैं। ये हमारा ये इक्वेशन 1 है। इस दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद यही पता चलेगा कि करंट जो है सर 90 डिग्री क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। करंट 90 डिग्री क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। बाद में आना, सॉरी पहले आ रहा है। प्लस 90 डिग्री मतलब क्या, पहले। पहले आना मतलब क्या, लीड की लैग। पहले मतलब क्या, लीड की लैग, लीड। पहले मतलब लीड, बाद में आना मतलब लैग। ठीक है, तो यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंक्लूड कर रहे हैं हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we conclude that हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। कितना, बाई एग्जैक्टली 90 डिग्री। करंट लीड वोल्टेज, करंट लीड वोल्टेज बाई कितना बता दो सर, एग्जैक्टली कितना डिग्री, 90 डिग्री। करंट लीड वोल्टेज बाई एग्जैक्टली कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर हमारा लीड कर रहा है तब देखो इसका हमारा इक्वेशन कैसा होगा, हमारा इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो चलो ध्यान दो, इसको हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है ना, लीडिंग पावर फैक्टर है। अब देखो हमारा ध्यान दो, अब लीडिंग है। अब यहाँ से ध्यान दो, ये मान लीजिए कि वोल्टेज का हम बात करते हैं, आपका वोल्टेज हो गया V बराबर कितना है सर, Vm sin ओमेगा टी। V बराबर कितना है बताइए, Vm sin ओमेगा टी है। करंट कितना है, प्लस 90 डिग्री है। प्लस 90 डिग्री मतलब क्या, पहले आ जाना। कितना डिग्री पहले आ जाना, 90 डिग्री पहले आ जाना। तो चलो हम लोग 90 डिग्री पहले ले आते हैं, 90 डिग्री पहले इसको ले आते हैं। कमॉन 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 कमॉन, जल्दी बोलना है। कैसे, ये हमारा 90 डिग्री पहले आ जाएगा, इस तरीके से होगा सर। अब इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, I बराबर कितना होगा, Im sin ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी कि यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना डिग्री भाई, एग्जैक्टली 90 डिग्री। कितना डिग्री भाई, एग्जैक्टली 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से यानी कि दैट इज करंट लीड वोल्टेज बाय एग्जैक्टली कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम का, बात करते हैं या फिर वेक्टर डायग्राम का बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम का, बात करते हैं और इसको क्या बात करते हैं बताओ, वेक्टर डायग्राम का बात करते हैं। अगर हम फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम का बात करेंगे तब क्या होगा बताओ। देखो ध्यान दो, अगर हम फेजर डायग्राम किसी को रेफरेंस लेना ही है सर, मान लो कि हम वोल्टेज को ही रेफरेंस ले रहे हैं। करंट क्या आएगा, वोल्टेज का क्या आएगा, पहले आएगा। कैसे, घड़ी के सुई के दिशा में। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, या फिर ऐसे बात करेंगे, ये करंट है, ये वाली क्या बताओ वोल्टेज है, हमेशा करंट क्या आएगा, पहले आएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मान ले कि ये करंट है, ये मान ले कि करंट है सर, तब वोल्टेज कौन सा होगा बताओ, ये वाली वोल्टेज होगा। यानी कि कैसे भी रहेगा, लेकिन करंट क्या आएगा, पहले आएगा। पहले आना मतलब क्या, लीड करना। बाद में आना मतलब क्या, लैग करना। ये हमारा लीड है, बाद में आना मतलब लैग करना। कितना डिग्री से कर रहा है, 90 डिग्री से कर रहा है। जब 90 डिग्री से कर रहा है तो अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे, तब आप बताइए किसका पावर फैक्टर कितना होगा। चलो पावर फैक्टर का बात करते हैं, तो कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है। हमारा ध्यान दो बच्चों, पावर फैक्टर का बात करते हैं। पावर फैक्टर का क्या फार्मूला बताए हैं, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये हमारा क्या होता है बताइए, पावर फैक्टर इज क्या होता है बताइए, इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन किसके बीच, वोल्टेज एंड करंट के बीच।
यानी कि अगर हम बात करें छोटू पावर फैक्टर का बात करेंगे, कॉस फाई का बात करेंगे, यहाँ फाई का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। यहाँ जो फाई का मान कितना डिग्री होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। अगर हम इसके पहले वाला केस में भी बात करें तो उसके भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर उसके केस में भी पावर फैक्टर क्या होगा 0। तो दो कन्फ्यूजिंग टर्म हुआ, प्योर इंडक्टिव में भी पावर फैक्टर 0 और प्योर कैपेसिटी में भी पावर फैक्टर 0। तो कन्फ्यूजन होगा ना। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा उसको बोलेंगे 0 पावर फैक्टर लैगिंग। सॉरी, यहाँ कैपेसिटर में होगा तो इसको बोलेंगे 0 पावर फैक्टर लीडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है लीड कर रहा है। लेकिन यही अगर इंडक्टर में होगा तो उसको बोलेंगे 0 पावर फैक्टर लैगिंग। ते हमारा 0 पावर फैक्टर लीडिंग को शॉर्ट में बोलते हैं ZPF लीडिंग। इसको विशेष तौर पर उपयोग होगा हमारा 5th सेमेस्टर में जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा यूज होगा ZPF लैगिंग ZPF लीडिंग का। तो यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि दैट इज इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव लोड पावर फैक्टर इज 0 पावर फैक्टर लीडिंग 0 पावर फैक्टर लीडिंग। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ZPF लीडिंग। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ZPF लीडिंग, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ZPF लीडिंग। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ इसके पहले वाला में बात करेंगे, इसके पहले वाला में ये प्योर कैपेसिटिव है। अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड या सर्किट, प्योर इंडक्टिव या फिर सर्किट बात करें, सर्किट, द पावर फैक्टर इज 0 पावर फैक्टर लैगिंग। 0 पावर फैक्टर लैगिंग, इसको हम लोग ZPF लैगिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ZPF लैगिंग के भी नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है से क्या है बताइए, ये हमारा ZPF लीडिंग भी होगा, ZPF क्या होगा बताइए, लैगिंग भी होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपका क्या काम है बताइए, हमारा दोस्तों को बताना, जितना भी ज़्यादा बताना। केवल आप ही कोर्स को फ़ायदा नहीं लीजिए, सारे दोस्तों को कोर्स को ज्वाइन करवाइए। यदि आपको अच्छा लग रहा है, मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं आप। जितना भी दोस्त है सारे को, कोई भी ना छूटे, मेरा कोर्स को सारे लोग देखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या करना, शेयर करना, सभी को क्या करना, बताना है। मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि PDF नोट्स भी मिले, सभी का PDF नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर
आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3 के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं। तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3 आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा 3 केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, साथ साथ अटल विद्युत ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं।